हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। ट्वेल्थ क्लास के एनसीईआरटी बुक का ये सेकेंड नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। वीडियो जो हम बना रहे हैं वो दोनों मीडियम, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए। सेकेंड चैप्टर है, वीडियो नंबर 6 है, मतलब लेक्चर नंबर 6 हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का देने जा रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही नहीं बल्कि कैलकुलस में भी बहुत ज़्यादा काम करता है। एक टूल हो गया। जैसे डिस्टेंस तो कवर पहले लोग नहीं डिस्टेंस कवर करते थे, एक देश से दूसरे देश में 10-10, 15-15 दिन, 2-2 महीना, 2-2 साल का यात्रा कर करके जाते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है, बाइक, कार, हवाई जहाज, ट्रेन, ये सब क्या है, टूल है। ये ऐसे टूल्स हैं, ऐसे डिवाइसेस हैं जो इजी करते हैं डिस्टेंस को। उसी तरह से ये जो ऐसा टूल है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये एक तरह का टूल का काम करेगा मैथमेटिक्स में। कैलकुलस हमारे सामने एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को, जैसे डिस्टेंस एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हवाई जहाज दूर कर रहा है, जल्दी पहुंचा रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है, डिस्टेंस कवर करने में किसी प्रकार का थकान भी नहीं होगा। उसी तरह से कैलकुलस अगर डिस्टेंस है तो हवाई जहाज का काम करेगा यह पॉइंट। इन पॉइंट्स को समझ लोगे, इन टूल्स को अगर आप समझ लेते हैं तो कैलकुलस और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोथ आर इजी फॉर यू। सो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटली ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे, वाई एंड हाउ। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, एक एक पॉइंट को नोट करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इफ एनी क्वेश्चंस विच सेटिस्फाई, यदि कोई प्रश्न, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे, √1 - देन पुट x = sin थीटा और x = cos थीटा। यदि कोई प्रश्न √1 - को संतुष्ट करता है तो x का मान sin थीटा या x का मान cos थीटा रखा जाता है, दोनों में से कोई रख सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई प्रश्न √1 + x² को संतुष्ट करता है, ये याद होना चाहिए, बहुत जरूरी पॉइंट है ये सब कैलकुलस में। अब इसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज ये लास्ट बार समझा रहे हैं और फर्स्ट बार समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोगों का यही टारगेट रहेगा कि इसको हम किसी तरह से समझ लें कि क्यों ऐसा होता है। √1 + x² रहेगा, x का मान tan थीटा रखेंगे या cot थीटा रखेंगे। √x² - 1 रहेगा, x का मान sec थीटा रखेंगे या, और मतलब या x का मान cosec थीटा रखेंगे। √a² - x² रहेगा, x की जगह पे a sin थीटा या x की जगह पे a cos थीटा रखेंगे। √a² + x² रहेगा, x की जगह पे a tan थीटा या a cot थीटा रखेंगे। 6 नंबर, √x² - a² रहेगा, x की जगह पे a sec थीटा या x की जगह पे a cosec थीटा पुट करेंगे। √1 + x या √1 - x रहता है तो x का मान cos2 थीटा है, cos2 थीटा रखते हैं। और 8 नंबर, sin इनवर्स 3x - 4x क्यों रहेगा तो x का मान sin थीटा रखा जाएगा। और भी पॉइंट्स हैं लेकिन बोर्ड छोटा है तो इतना ही अट पाया है। अब इसको मिटाने के बाद, इसको क्लियर करने के बाद 9 नंबर पॉइंट से हम लोग फिर क्लियर करेंगे। तो पहले आप लोग लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब आगे सबसे पहले इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं कि √x² - 1 रहता है, सॉरी 1 - x² है, तो x का वैल्यू sin थीटा रखेंगे, नहीं तो cos थीटा रखेंगे। ऐसा क्यों? देखो, क्वेश्चन जो है तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम लेकर के आएगा। क्वेश्चन मतलब क्या, प्रॉब्लम। क्वेश्चन को हम प्रॉब्लम ही बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो करना क्या है कि √ एक ऐसा क्वांटिटी है जो परेशान करेगा आपको। आपको कोशिश करना है कि क्वेश्चन में से रूट हट जाए।
रूट हटेगा तो क्वेश्चन इजी होगा, इजी होगा तो जल्दी बन जाएगा। तो यही रूट कैसे हटेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पे अगर हम रखेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स का वैल्यू साइन थीटा है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, कॉस थीटा। 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री से फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाओगे आगे रूट, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। अब क्वेश्चन में इतना रहेगा तो x का मान साइन थीटा रखेंगे तो रूट तो हट गया, रूट हट गया तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। या कोई लड़का कहेगा सर आप तो बोले हैं x का मान cos थीटा भी रख सकते हैं, तो पॉइंट्स लिखने के बाद पहला पॉइंट के नीचे ये देखिएगा कि ये रीजन है कि क्यों पुट किया जाता है साइन थीटा और cos थीटा। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज जब x का वैल्यू cos थीटा रखेंगे तो एक्स स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, और इतना का वैल्यू कितना होता है साइन थीटा। तो रूट हट जाएगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, इफ एनी क्वेश्चन वी सेटिस्फाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा और cos थीटा। यदि कोई प्रश्न अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को संतुष्ट करता है तो x का मान साइन थीटा या cos थीटा अकॉर्डिंग एज क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन में तो क्लियर ज्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो x इज इक्वल टू टेन थीटा या x इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो सबसे पहले इसमें क्या यूज होगा, 10th क्लास का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इंप्लाई दैट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटेगा, रूट क्रिएट होगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला के बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, x का मान अगर आप टेन थीटा रखते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाए। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो फॉर्मूला हो जाएगा सेक थीटा। इससे क्या हुआ, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंडर रूट हट गया, रूट हट जाएगा तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। या x इज इक्वल टू हम कॉट थीटा भी पुट कर सकते हैं, चलो कॉट रखते हैं, तो कॉट रखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला कोसेक थीटा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट हो जाएगा, तो यही अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। क्या हुआ, रूट हट गया। तो सेकंड नंबर पॉइंट में याद रखोगे, किसी क्वेश्चन में या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हो या डिफरेंशिएशन में हम लोग चलेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। अब ट्रिगोनोमेट्री इंक्लूड होना चाहिए क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि सिंगल 6 क्लास का क्वेश्चन बना रहे हैं और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो टेन कॉट पुट करेंगे। 6 क्लास में कहाँ से, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तब, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो टेन थीटा या कॉट थीटा एक्स के जगह पे पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, रूट हटाने के लिए, रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, इजी होगा तो क्या होगा, जल्दी सॉल्व होगा, और क्या। तो इसी तरह से थर्ड नंबर पॉइंट में आपको बताया गया होगा कि अगर क्वेश्चन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो x का मान कोसेक थीटा या सेक थीटा, अगर x इज इक्वल टू सेक थीटा लेके चलते हैं तो से एक्स स्क्वायर मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका फॉर्मूला ओनली टेन थीटा होता है, रूट हट गया। यदि x इज इक्वल टू कोसेक थीटा, अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, तो सेक थीटा या कोसेक थीटा x की जगह पे रखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट एक्स की जगह पे यहाँ पे रखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
इसका फॉर्मूला cot थीटा होता है। रूट हट गया, क्वेश्चन इजी हो गया, जल्दी बनेगा। नेक्स्ट आप ये याद रखिएगा, सिंपल अपने लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन या कॉस रखेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोसेक या सेक रखेंगे। अब इसमें क्या देख रहे हो, माइनस के बाद एक्स स्क्वायर तो समझ लो साइन कॉस, माइनस के पहले एक्स स्क्वायर तो सेक एंड कोसेक। अब यहाँ पर फोर्थ नंबर पॉइंट में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस के बाद एक्स स्क्वायर तो साइन कॉस बताए हैं, तो माइनस के बाद एक्स स्क्वायर है। अब 1 रहेगा तब साइन कॉस, ए स्क्वायर है ना, तो एक्स के जगह पे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। ऐसा क्यों, ए है इसलिए। क्यों पुट करेंगे, मात्र एक ही इसका जवाब है, रूट हटाने के लिए। आइए सॉल्व करके देखते हैं हाउ टू रिप्लेस द रूट। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू है ए साइन थीटा, जैसे एक्स वाई है, स्क्वायर करिएगा तो एक्स का भी स्क्वायर होगा, वाई का भी स्क्वायर होगा। उसी तरह से एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए का भी स्क्वायर होगा, साइन का भी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा गौर करिएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं, 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, रूट को इंक्लूड करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर क्या होता है कॉस थीटा, तो क्या आ गया ए कॉस थीटा आ गया। इससे क्या होगा, रूट हट गया तो क्वेश्चन इजी होगा। या ए कॉस थीटा भी पुट करते हैं, उस तरह से पुट करके देखोगे ये साइन थीटा बचेगा। तो ये फोर्थ नंबर पॉइंट था। चलिए फिफ्थ नंबर पॉइंट में 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलो। अब इसमें क्या होता है, देखो पॉइंट में लिखवाए होंगे, एक्स का वैल्यू ए tan थीटा या ए cot थीटा। चलिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लेके चलते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा। अब क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो गया tan स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर रूट ए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक थीटा, रूट हट गया। उसी तरह से ए cot थीटा रखोगे तो ए कोसेक थीटा बचेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अंडर रूट को रिप्लेस करने के लिए। माइनस के बाद एक्स स्क्वायर तो साइन कॉस, ए रहेगा तो ए साइन, नहीं रहेगा तो केवल साइन कॉस। माइनस के पहले एक्स स्क्वायर तो ए सेक ए कोसेक, 1 रहेगा तो केवल सेक कोसेक, ए रहेगा तो ए सेक ए कोसेक। जैसे ऐसे मान के चलो, एक्स स्क्वायर 6 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा मतलब ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट में से ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan थीटा होता है। तो ऐसा करने से रूट हट जा रहा है। बस रूट हटाने के लिए, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए सब टूल्स है। जितना ज्यादा इसमें काम करेगा उससे कहीं ज्यादा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कैलकुलस में काम करेगा। तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू एक कोसेक थीटा रखते हैं तो एक cot थीटा यहाँ पे बचेगा। तो आप लोग 10th क्लास के फॉर्मूला से पुट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 11th में बताया गया होगा 1 प्लस cos 2a 2 cos a स्क्वायर a, 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, एंड 1 माइनस cos 2a 2 sin स्क्वायर a, प्लस रहेगा तो cos, 10 गो a रहेगा तो 5 गो इधर बचेगा, 50 a रहेगा तो 25 a, यहाँ पर 2 a है तो a, माइनस रहेगा तो sin स्क्वायर 2 लगा के, और प्लस रहेगा तो cos स्क्वायर। अब अभी क्या बताएं नेक्स्ट नंबर में, कहीं देखो पॉइंट में लिखवाया गया होगा 1 प्लस एक्स या अंडर रूट 1 माइनस एक्स रहेगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन रहेगा तब। तो x का वैल्यू cos 2a रखा जाता है, cos 2 थीटा। तो यहाँ पर अगर हम
x का वैल्यू cos 2 थीटा रखते हैं, x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, तो अंडर रूट 1 प्लस कितना हो जाएगा cos 2 थीटा x के जगह पे, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा है तो थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, जितना फॉर्मूला बता रहे हैं नोट करते चलिएगा, समझिएगा, हमारे लिए अभी स्टार्ट हो रहा है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर बाहर निकल गया, cos थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रूट से बाहर आ गया, क्वेश्चन जरूरी ही होगा। अब यहाँ पर कोई कहेगा कि सर 1 माइनस कॉस एक्स रहेगा या 1 प्लस कॉस एक्स रूट में cos 2 थीटा ही क्यों, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा, साइन थीटा हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन इजी होगा। नेक्स्ट ये 7 नंबर पॉइंट था। अब 8 नंबर पॉइंट है आपका, उसको समझने के लिए 11th क्लास का फॉर्मूला साइन 3a इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 3 साइन a। ट्रिगो का नोट्स आई होप सबके पास होगा, तो ट्रिगो के नोट्स में आपको फॉर्मूला याद करवाया गया होगा, प्रूफ भी करवाया गया होगा। साइन 3a 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए एंड कॉस 3a 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यू ए बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ये सब कुछ फॉर्मूला है 11th का जो 12th में काम करेगा। 8 नंबर पॉइंट में हम लिखे होंगे कि अगर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू रहेगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन देखोगे या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखोगे, साइन इनवर्स इतना रहेगा, तुरंत x के जगह पे साइन थीटा रखोगे, देख लिखवा चुके हैं पहले तब समझा रहे हैं, तो x के जगह पे साइन थीटा क्यों रखेंगे, यहाँ पे तो रूट है नहीं सर, तो कहोगे सर बोले हैं कि रूट रहेगा तो रूट को रिप्लेस करने के लिए सब रूल्स लगाया जाता है, जरूरी नहीं है, रूट रहेगा तो रूट हटेगा, नहीं तो क्वेश्चन का बड़ा रहेगा उसको छोटा बनाओ, छोटा बनाओगे तो इजी लगेगा, तो किसी किसी केस में, मतलब इस केस में रूट तो है नहीं, तो क्या करने के लिए x इक्वल टू साइन थीटा पुट होगा, तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए, पोर्शन को छोटा करने के लिए, तो आइए x इज इक्वल टू पुट करके देखते हैं, x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट करके देखते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3x के जगह पे साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 एक्स क्यू मतलब साइन क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यू थीटा, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, साइन 3a बी रहेगा, साइन 3b, थीटा रहेगा साइन 3 थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 3 थीटा, साइन से साइन एलिमिनेट हुआ तो 3 थीटा। ये कैसे, अभी तो फॉर्मूला बताए कि साइन इनवर्स साइन एक्स ताजा है अभी तो, इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा। अब बताओ क्वेश्चन का पोर्शन इतना बड़ा था, इतना छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो जरूर क्वेश्चन इजी होगा, तो ये इजीली सॉल्व करने के लिए सब टूल्स बताया जा रहा है। 9 नंबर पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट 8 पॉइंट तक ही बताया गया था, 9 नंबर पॉइंट में लिखिएगा यदि कोई प्रश्न cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x को संतुष्ट करे तो x बराबर cos थीटा रखा जाता है। फिर से, यदि कोई प्रश्न 9 नंबर में 8 पॉइंट तो बता दिए, यदि कोई प्रश्न cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x को संतुष्ट करता है, एक कॉपी लेकर के उसको अच्छे से लिख करके एक एक रीजन को आप लोग समझ जाइएगा, याद कर लीजिएगा, तब मजा आ जाएगा कैलकुलस में और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, ये हम गारंटी देते हैं अपने तरफ से। तो x इज इक्वल टू cos थीटा रखा जाता है कब, यदि कोई प्रश्न cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x को संतुष्ट करता है तो x बराबर cos थीटा पुट किया जाता है। इफ एनी क्वेश्चन विल सैटिस्फाई cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x देन पुट x इज इक्वल टू cos थीटा।
अब चलिए cos थीटा पुट करके देखते हैं, तो cos इनवर्स 4 एक्स क्यू मतलब cos क्यू थीटा माइनस 3 एक्स मतलब cos थीटा। अब यहाँ पे आते हैं cos इनवर्स 4 cos क्यू ए माइनस 3, सेकेंड नंबर फॉर्मूला को देखो, 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए cos 3a, तो b रहेगा 3b थीटा रहेगा 3 थीटा, तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा cos 3 थीटा cos इनवर्स cos थीटा थीटा, तो 3 थीटा। क्वेश्चन इतना बड़ा था, इतना छोटा हो गया तो इजी हो गया। तो ये 9 नंबर पॉइंट था। 10 नंबर पॉइंट, कह रहा है इफ एनी क्वेश्चन वी सेटिस्फाई tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, इतना क्वेश्चन में दिखाई देगा, पुट रखा जाता है x बराबर tan थीटा। यदि कोई प्रश्न tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर को संतुष्ट करता है, तो x का मान क्या रखा जाता है, tan थीटा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है भाई, तो ये बड़ा क्वांटिटी है, इसको छोटा करने के लिए, तो हो जाएगा tan इनवर्स 3x के जगह पे tan थीटा रखो, तो 3 tan थीटा, एक्स क्यू मतलब tan क्यू, तो हो जाएगा tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। गौर करो यहाँ पे 3 tan a माइनस tan क्यू a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर इज इक्वल टू tan 3a, तो 3 tan थीटा, बस एक की जगह पे थीटा लगा है तो tan 3 थीटा हो जाएगा, tan 3 थीटा। अब बताओ tan इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला tan इनवर्स tan थीटा थीटा, तो 3 थीटा बचेगा। इतना बड़ा पोर्शन है, इतना छोटा हो गया तो इजी हो गया, जल्दी सॉल्व होगा। तो ये आप लोगों की सुविधा के लिए पॉइंट्स बताया जा रहा है, और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन उन पॉइंट्स को जरूरत पड़ने पर तब तक 10 पॉइंट याद रखिएगा, जरूरत पड़ने पर क्लियर किया जाएगा। अब आइए एक आपको ट्रेलर दिखाते हैं कि अगर ये सब हमको याद रहता है तो क्वेश्चन कैसे इजी हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 लेके चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2, ऐसा नहीं कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए, अभी तो बहुत सारा फार्मूला जानना है, सारे फार्मूला को जानने के बाद ये पूरा एक्सरसाइज बनेगा। लेकिन अभी जो हम पॉइंट बताए, अगर उसको हम याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो क्या होगा, आप में कुछ अलग तरह का चेंजिंग आएगा। जैसे प्रूव डैट, मतलब सिद्ध करें कि, क्या प्रूफ करना है, पहला क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, 3x माइनस 4x क्यू, ये प्रूफ करना है। 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। अब एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक लड़का है, वो अपने घर से भाग गया, किसी रीजन वश दूसरे शहर में चला गया, ऐसे जगह पे गया जहां पर कोई जान पहचान का नहीं है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है कि वो पानी तक खरीद सके। अब वो भूख से प्यास से तड़प रहा है, लड़का जो है भूख से प्यास से तड़प रहा है। 2-3 दिन हो गया, बेचारे को कहीं कोई सहारा नहीं मिल रहा है। अचानक देखेगा कि 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, दूर से देख रहा है यहाँ से कि 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं। उसमें से चारों लोग को गौर से देख रहा है ना, तो ये वाला जो आदमी है उसके जान पहचान का है। अब बताओ, ये नजदीक तो ये आदमी है, लेकिन वो दौड़ के कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, कुछ हेल्प करो कहेगा, हेल्प मी जा करके, दूर है लेकिन फिर भी इसके पास जाएगा। उसी तरह से ये LHS है, ये RHS है। अब तुम सोचोगे कि जान पहचान का LHS में है कि RHS में है, उधर ही दौड़ के जाओगे, नहीं तो कंफ्यूजन क्या होता है कि LHS उठाए कि RHS उठाए। जैसे ये लड़का दौड़ के इसके पास जाएगा कुछ हेल्प के लिए, तो हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन एक प्रॉब्लम है तो हेल्प चाहिए, हेल्प के लिए LHS को
उठाए कि RHS को उठाए। इसके लिए हम देख रहे हैं कि अभी बताए हम 58 नंबर पॉइंट देख लो। यदि कोई प्रश्न साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ को संतुष्ट करता है तो x का मान साइन थीटा रखा जाता है। इफ एनी क्वेश्चन विल सेटिस्फाई साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ देन पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब दौड़ के तुम किसके पास जाओगे? RHS के पास जाओगे। तो राइट हैंड साइड उठा रहे हैं बाबू, RHS उठाएंगे, क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। अब ये जान पहचान का हो गया, तो इसमें अब सोचोगे सर क्या पता है, टूल क्या बोल रहा है कि इतना दिखेगा साइन थीटा तुरंत पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट, पुट मतलब रखने पर x बराबर क्या हो गया? साइन थीटा। थोड़ा सा ध्यान देना, थीटा का वैल्यू अपने सुविधा के लिए निकाल ले रहे हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कंसेप्ट क्या कहता है कि सिंपल फंक्शन है, राइट साइड लेफ्ट फेंकोगे, ट्रांसफर करोगे, इनवर्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स एक x। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग अबाउट इट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। fx is equal to y, then x is equal to f inverse y. On the basis of this is working at this moment। मतलब x is equal to sin थीटा है तो थीटा का मान sin इनवर्स x हो जाएगा। सिंपल है तो इनवर्स, इनवर्स है तो सिंपल, सीधा है तो इनवर्स में प्रतिलोम में जाएगा, प्रतिलोम में है तो सीधा आएगा। अब यहां से क्या करेंगे, इसलिए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ बराबर साइन इनवर्स 3x के जगह पे साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4x³ मतलब साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा। अब थोड़ा गौर करिएगा, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अभी बताया है 8 नंबर पॉइंट में 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए साइन 3a, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में बताया गया। साइन साइन एलिमिनेट हुआ, 3 थीटा, 3 थीटा का मान ज्ञात किया यहाँ पे कितना? साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x। गौर से देखो, RHS को उठाए, टूल्स को लगाए, LHS आ गया, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर लिए, कैसे? टूल्स को यूज करके। जो भी पॉइंट्स बताए 10 पॉइंट, उसमें से एक पॉइंट को यूज करके। तो याद होना चाहिए कि कोई भी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ रहेगा, x का मान साइन थीटा रखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखो, तो तुम लोग बनाना। सेकेंड नंबर आप लोगों के लिए होमवर्क रहा कि क्या आप समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। ऐसा नहीं कि थर्ड फोर्थ ट्राई करने लगना मत। 2 क्वेश्चन हम ये दिखाना चाह रहे थे कि जो अभी हम पॉइंट्स बताए उन पॉइंट्स का यूज किया है। अगर हम जान जाते हैं तो जल्दी से जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन एक ही लगने लगेगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके कमेंट में बताइएगा कि सर बन गया है कि नहीं बन गया है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, तो कुछ अच्छा रिप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रहा व्हाट्सएप नंबर का बात, प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, पहले NCERT क्लियर करो, खुद व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है।